उस पर वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थर मारते हैं, और भी जो भारत का जो अच्छा अच्छा एक्सप्रेस है उसको देख करके उन लोग पत्थर मारते हैं। इनको देश से भी प्यार नहीं है। तो मोदी सरकार को ये जो बांग्लादेशी जो है रेखा गुप्ता सरकार जो है ये कर रही है, ये कोई गलत काम नहीं कर रही है। सब कोई मिलजुल करके हम लोग तन मन धन से उनके साथ में हैं। जो विदेश से जो घुसपैठिए घुसे हुए हैं उनको बाहर निकालने का, यहाँ का आवाम को कुछ तकलीफ नहीं होना चाहिए। जितना झुग्गी झोपड़ी है उसको देखिए, रेखा गुप्ता जी 1 लाख करोड़ जो है वो जो है प्रोवाइड किया, ये किया है, बजट जो है पेश किए हैं जो झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए। तो ये केजरीवाल की कहीं ना कहीं ये जो है बौखलाहट है, जो कि ये बिलबिला रहे हैं की तरह, जो कि ये जो है बिलबिलाहट इनकी जो है ना लोग जान चुके हैं कि ये झूठे लोग हैं। ये सिर्फ जो है पर ये में प्रचार में छाए रहने वाले लोग हैं केजरीवाल अब जो है ना कभी नहीं आएगा जिंदगी में, ये बात जान लीजिए। अच्छा काम किए रेखा गुप्ता जी, और इनका जो है जगह जगह पर जो है वो जो अपार्टमेंट बना कर दे रहे हैं। सरकार के द्वारा दिल्ली में किए जा रहे काम, चाहे फिर वो नई सीवर लाइन डलवाना हो जहां पर पहले सीवर लाइन नहीं थी, या फिर अवैध झुग्गियों को हटाना हो, या देश की राजधानी दिल्ली से अवैध बांग्लादेशियों को बाहर निकालना हो, इस पूरे मामले पर आप किस तरीके से देख रहे हैं रेखा गुप्ता की सरकार? देखिए 10 से 11 साल बाद जो है ये मोदी की सरकार आई है। और एक बात जान लीजिए कि जब बच्चा पैदा होता है तो फटाफट तुरंत दौड़ने नहीं लगता है, उसको पोसना पड़ता है, उसको तेल लगाना पड़ता है, उसको खिलाना पिलाना पड़ता है। वैसे ही दिल्ली को नरक बना करके केजरीवाल दिए हैं मोदी सरकार को। बहुत जगह गड्ढा है, नाली है, रोड पर लोग घर बना ले रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी। बाहर से जो विदेशी घुसपैठिए हैं, चाहे कोई भी धर्म का हो, कोई भी जात का हो, इससे जात से मत जुड़िए। विदेशी घुसपैठिए जो है 10 करोड़ है पूरे भारतवर्ष में, वो रेलवे पटरी के बगल में जो है उसको घर अपना झोपड़ी बना ले रहे हैं। और देखिए ये एकता और अखंडता, भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। ये कभी भी इलीगल काम करते हैं, पत्थर मारते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस पर ये लोग जो है ना रेल का पटरी के रेहड़ी के पीछे लगा देते हैं, रेहड़ी लगा देते हैं, घर झुग्गी झोपड़ी बना लेते हैं, उस पर वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थर मारते हैं। और भी जो भारत का जो अच्छा अच्छा एक्सप्रेस है उसको देख करके उन लोग पत्थर मारते हैं। इनको देश से भी प्यार नहीं है। तो मोदी सरकार को ये जो बांग्लादेशी जो है रेखा गुप्ता सरकार जो है ये कर रही है, ये कोई गलत काम नहीं कर रही है। सब कोई मिलजुल करके हम लोग तन मन धन से उनके साथ में हैं। जो विदेश से जो घुसपैठिए घुसे हुए हैं उनको बाहर निकालने का, यहाँ का आवाम को कुछ तकलीफ नहीं होना चाहिए। जितना झुग्गी झोपड़ी है उसको देखिए, रेखा गुप्ता जी 1 लाख करोड़ जो है वो जो है प्रोवाइड किया, ये किया है, बजट जो है पेश किए हैं जो झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए। तो ये केजरीवाल की कहीं ना कहीं ये जो है बौखलाहट है, जो कि ये बिलबिला रहे हैं की तरह, जो कि ये जो है बिलबिलाहट इनकी जो है ना लोग जान चुके हैं कि ये झूठे लोग हैं। ये सिर्फ जो है पर ये में प्रचार में छाए रहने वाले लोग हैं। सिर्फ बैनर पोस्टर और जो सोशल मीडिया ये सब में सुबह उठेंगे, 12 बजे नाश्ता करेंगे, 5 स्टार होटल में खाना खाएंगे, हेलीकॉप्टर पंजाब का हेलीकॉप्टर लेकर के उड़ जाएंगे, चारों तरफ घूम फिर करके आएंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तगड़ा करेंगे और उसके बाद अपना शीश महल में जाके सो जाएंगे। तो इनका जो है पोल खुल चुका है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में बोले हैं, उगरही अंत न होई निबाहु, काल नेमी जबी रावण राहु। काल नेमी का भी भेद खुल गया, रावण का भी भेद खुल गया। समय आने पर राहु का भी और काल नेमी का भी, रावण का, तीनों का भेद खुल गया। उसी प्रकार इनकी ठगबंधन गठबंधन जो है इनकी भेद खुल चुकी है केजरीवाल अब जो है ना कभी नहीं आएगा जिंदगी में, ये बात जान लीजिए। अच्छा काम किए रेखा गुप्ता जी, और इनका जो है जगह जगह पर जो है वो जो अपार्टमेंट बना कर दे रहे हैं। आज देख लिए अशोक विहार में मोदी जी अपार्टमेंट बना करके दिए, कितना झुग्गी झोपड़ियों वाले के लिए कितना छोटे छोटा घर। उन लोग तो रो रहे हैं आनंद के आंसू रो रहे हैं, जो कि उनका आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। कि भैया मैं कभी सपना में नहीं सोच सकता था कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले को उठा करके मोदी सरकार जो है स्वाभिमान अपार्टमेंट जो दिए हैं, सबको चाबी उनको सौंप करके आए हैं। तो सोचिए, गरीबों का मसीहा है भारतीय जनता पार्टी जैसा काम कर रही है, मोदी की सरकार जैसा काम कर रही है, रेखा गुप्ता जैसा काम कर रही है, वैसा कोई भी दूर दूर तक नहीं है। और रेखा गुप्ता जी जो आई हैं, देखिए बहुत जगह इन लोग ना घोटाला करके रखे हैं। इन लोग 6 आईफोन रखते थे केजरीवाल जी, इनको मांगने से ये जो है ना पासवर्ड तक नहीं बताते थे। हाँ, कितना घोटाला किए हैं, दारू घोटाला, तो ये घोटाला तो वो घोटाला। देखिए इन लोग जो है ना 10-10 संबंध जाता है, इतना थेथर है इन लोग। और इनका सारे नेता मकोका के तहत इन लोग जेल जा रहे हैं। तो इन लोग इतना थेथर हैं कि जो है ना ये इन लोग जो है 10-10 संबंध मिलने के बाद कोर्ट में हाजिर नहीं लगाते हैं, कहते हैं हम दिल्ली का मालिक हैं। अब दिल्ली का मालिक रहो ना,
यहाँ रेखा गुप्ता जी आ गई है, चारों तरफ स्वर्ग बना रही है, एकदम पिंकी के तरह, पिंकी के गाल की तरह रोड को सजा दे रहे हैं। दिल्ली का सड़क देखिए चमचमा रहा है, पिंकी का गाल है ना, पिंकी के गाल की तरह पूरा दिल्ली का रोड चमचमा रहा है। पहले पता ही नहीं चलता था कि गड्ढा में रोड है कि रोड में गड्ढा है। ये दिल्ली जो है नर्क बना करके चारों तरफ कचरा कचरा लगा दिया था। अभी जो है ना देखिए, कोई भी चीज़ को सीखने में समय भी लगता है। रेखा गुप्ता जी कभी जिंदगी में नहीं सीएम बने थे, पहली बार सीएम बने हैं। पहली बार किसी को हेलीकॉप्टर पकड़ा दीजिए, तुरंत उड़ाने नहीं सीखे, उसके लिए ट्रेनिंग लगती है। वैसे ही 1 साल 2 साल ट्रेनिंग लगती है। 1 साल 2 साल तो समझने में लगेगा कि कहाँ कहाँ पर गड्ढा कर करके कहाँ पर लूट करके रखा है ये दिल्ली को, ये केजरीवाल। तो केजरीवाल जैसा भेड़िया को जो है ना, उसको समझने में रेखा गुप्ता जी को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ आम आदमी पार्टी का ये आरोप है कि दिल्ली में गरीबों के आशियाने उजाड़ने का काम कर रही है बीजेपी, और दिल्ली वाले वोट देकर परेशान हैं और पछता रहे हैं। देखिए, कहने की बात है, झूठ का जो है सिर पैर नहीं होता है। कहा जाता है ना कि सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाका हृदय सांच है ताका हृदय प्रभु आप। तो रेखा गुप्ता जी का हृदय में सच्चाई है, और सच्चाई सारा देश जानती है कि जितना जो झुग्गी झोपड़ी है वो सिर्फ इलीगल है, और जो बीच रोड में है, जो बीच रोड में जो रोड को डिस्टर्ब कर रहा है, आए दिन वहाँ उसी के चक्कर में एक्सीडेंट हो रहा है। तो उसको हटाने का, साफ करने का काम, भैया देश की राजधानी है, देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं। अगर यहाँ झुग्गी झोंपड़ी, इन लोग तो क्या किया था, विदेशी घुसपैठियों को ला करके आधार कार्ड बना करके उसको पहचान पत्र बना करके पूरा एकदम बसाने का काम किया था। कहा भाई तो मेरा कोर वोटर है, मेरा वोटर है। ये वोटर के चक्कर में, ये जो है ना, ये सेकुलरिज्म के चक्कर में, एक आके तुष्टिकरण के चक्कर में, तुष्टिकरण को बढ़ावा देकर के इस टाइप का किया है कि भैया दिल्ली को नरक बना दो, यहाँ का लोगों को बेवड़ा बना दो, यहाँ का लोगों को नशेड़ी बना दो। छोटा छोटा बच्चा जो है ना सिगरेट पीता है, दारू पीता है, और लंद फंद जो है पार्क में जाकर के देखिए शाम को नशेड़ियों का उत्पात रहता है। तो उस पर लगाम लगाने का काम रेखा सरकार कर रही है। बहुत अच्छा है, सैल्यूट है रेखा सरकार जी को। क्या लग रहा है, कितना बदलाव देख पा रहे हैं दिल्ली में? बहुत सुंदर, पहले से तो अभी देखिए 50%। अभी जमुना जा करके देखिए, जमुना क्रॉस करते थे ना तो नाक बंद करके जाना पड़ता था, एकदम गैस निकलता था। अभी देखिए थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बदबू आता है। जमुना तो लगभग साफ हो चुका है, और हर जगह जो है ना युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। पूरे दिल्ली में, पूरा दिल्ली को जो है ना स्वर्ग बनाया जा रहा है रेखा गुप्ता जी के अंडर में। जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी सरकार सवाल उठा रही है, क्या लग रहा है कि आज दिल्ली में सवाल उठाने से, या अरविंद केजरीवाल के दिल्ली से गायब होने के बाद पंजाब में जाने से पंजाब की जनता फिर एक बार भरोसा करेगी? कुछ नहीं, उसका पोल खुल चुका है। कहा जाता है ना कि जब अंगूर नहीं मिलता है ना तो उसको खट्टा बता देते हैं। तो ये इन लोगों को दिल्ली का लोगों को मूर्ख बनाए हैं। लोग भी इनको पहचाने, दुर्भाग्य है दिल्ली का दुर्भाग्य है कि 11 साल लग गया एक जो है ना बकवास को, एक जो है ना निशाचर को पहचानने में, एक दुष्ट को, एक जो है ना राक्षस को, एक जो है ना लुटेरा को पहचानने में 11 साल 12 साल लग गया। और इतना दिन तक दिल्ली जो है नर्क बना रहा। जगह जगह कचरा का अंबार, जगह जगह कचरा का पहाड़। आप जाके देखिए कचरा का पहाड़ को कैसे रेखा गुप्ता जी साफ कर करके और दिल्ली को स्वच्छ बनाने का काम कर रहे हैं। बदल रही है, बिल्कुल बदल रही है। डंके की चोट पर दिन रात युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो काम के लिए ही जाना जाता है। इन लोग चैलेंज कर दिए कि दिल्ली में कोई जन्म में नहीं आएगा नरेंद्र मोदी, आके दिखा दिए। केजरीवाल चैलेंज किया था ना, आ गए, उसका मुंह में ना ये लग गया, माने कालिक लग गया। कालिक जो होता ना, उसको कालिक पुतवा लिया। नरेंद्र मोदी आगे बोल रहा था ना कोई जन्म में नहीं आ सकेंगे, एक जन्म तो क्या अगले जन्म में भी नहीं, कहीं कोई जन्म में नहीं। आ गया मोदी सरकार। ये कह रहे थे कि मोदी सरकार को चैलेंज दिए कि 370 अगर छुएगा ना तो खून की धारा बह जाएगी। एक मच्छर भी नहीं मरा, खेल खेल में 370 हट गए। वो वैसे कह रहे थे कि राम मंदिर नहीं बना सकते हो इस जन्म में, तो क्या कोई जन्म में नहीं, राम मंदिर बना करके दे दिए खेल खेल में। तो और भी कोई काम है तो बता दो, वो भी काम हो जाएगा। बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। सामने एक ऑटो वाले अंकल हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? मोहम्मद गुलफाम खान। मोहम्मद गुलफाम। अंकल जी ये बताइए, एज अ ऑटो ड्राइवर आप क्या देख रहे हैं कि दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार कैसा काम कर रही है? अभी तो फिलहाल नहीं बैठी, आगे देखो क्या होता है। दिल्ली में जैसे कि आप रोडों पर चल रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि सीवर लाइन दिल्ली में डाली जा रही है, जो अभी तक जल भराव दिल्ली में हो रहा था। तो क्या लग रहा है कि जो सालों से समस्या थी अब उसे निजात दिलाया जा रहा है? हाँ वो तो होएगा, सब कुछ होगा। कितनी उम्मीदें हैं, मतलब बढ़िया काम कर रही है दिल्ली? काम तो करना ही पड़ेगा, काम तो नहीं, तो दिल्ली वाले खुश हैं इससे, जो बदलाव को देखकर उन्होंने रेखा गुप्ता को चुना था। तो क्या वो बदलाव हो रहा है? हाँ हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। बढ़िया, खुश हैं लोग? हाँ सब ठीक। जैसे कि पहले मैंने देखा था कि काफ़ी ज़्यादा ऑटो वाले जो हैं वो केजरीवाल से नाराज़ थे कि जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए गए थे। तो अब यही ऑटो वाले रेखा गुप्ता सरकार से क्या बढ़िया काम। चलिए, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे भी कुछ और ऑटो वाले होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि यही वो मेजर ऑटो वाले हैं जिन्हें पहले की सरकार पे काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए थे, क्योंकि इन्हीं ऑटो वालों से काफ़ी वादे किए गए थे जो केजरीवाल ने पूरे नहीं किए थे। सर क्या नाम है आपका? उपेंद्र कुशवाहा। थोड़ा
वापस आ गया जी सर। ये बताइए उपेंद्र जी, दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार कैसा काम कर रही है, क्या कहेंगे? जिस तरीके से आप सड़कों पर चल रहे हैं, सीवर लाइन डलवाई जा रही हैं या फिर जो अवैध कब्जे हैं उन्हें हटाया जा रहा है, तो आप ऑटो वाले क्या कहेंगे? बढ़िया कहेंगे। जिस उम्मीद से दिल्ली वालों ने रेखा गुप्ता सरकार को मुख्यमंत्री बनाया था, क्या वो तमाम उम्मीदें खरी दिख रही हैं कि वो काम हो रहे हैं? अभी तो सही चल रहा है।